कितने तोड़े ने, मैं ही तोड़े ने ना जी। अच्छा मुझे पंजाबी बोलना नहीं आती लेकिन मैं बहुत अच्छी बोल लेती हूँ। ऐसे मेरा ये मानना है कि मैं थोड़ी बहुत अच्छी बोल लेती हूँ। पहले तो मुझे बहुत अच्छी बोलना आती थी लेकिन अभी जो है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी बोलना नहीं आती है पंजाबी। अच्छा किचन के सारे काम शाम खत्म करने के बाद ना मैं हमेशा जब भी रूम में जाती हूँ ना, हमेशा जब भी रूम में जाती हूँ ये हालत होती है मेरे बेटे की। वो इतना मसरूफ होता है ना अपने कार्टून्स में, अपने टॉम एंड जेरी कार्टून्स में इतना मसरूफ होता है। उसका म्यूजिक उसको इतना पसंद है ना, और वो इतना स्माइल कर रहा होता है, उन पर रिएक्ट कर रहा होता है, इतना मतलब उसके एक्टिव हो जाता है ना कार्टून्स पे कि उसको ये नहीं पता होता कि मैं किस तरह से कारपेट के अंदर फंसा हुआ हूँ या कोई भी सीन है ना, वो हमेशा ही कारपेट के अंदर फंस जाता है और मैं हमेशा सीधा करती रहती हूँ। मतलब अभी नई नई स्टार्ट हुई है लेकिन मज़ेदार एक्टिविटी है मेरे बेबी की। दिल करता है, खुश भी होती हूँ लेकिन कभी कभी डिप्रेस होने की वजह से ना मुझे गुस्सा भी आता है। यार क्या मुसीबत है, बच्चा अगर खेलने लगा तो ये बार बार कारपेट इकट्ठा क्यों हो जाता है। कारपेट बिछाने का ना मकसद ये है कि मुझसे हर टाइम जूता नहीं पहना जाता। जूता पहनने से मेरे पाँव बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए मुझे ना कारपेट अच्छा लगता है कि चलो कोई नहीं, इंसान का नहीं जूता पहनने को मूड है तो चलो इंसान ऐसे ही चल फिर लेता है, लेकिन नहीं, कारपेट ना आजकल अजलान को इतना तंग करे कि वो बेचारा तंग ही हो जाए। देख लो जी मेरी टीवी लॉन्च का हाल, ये सारा कबाड़ा ना मेरे हस्बैंड जी ने किया हुआ, ये साला उनके किए करता है जी। ये देखें टेबल को कौन यार इतना इकट्ठा कर देता है यार, बड़े मुश्किल से ये मुझसे मैनेज होती है। टेबल इतनी वजनी है कि मैं इसको मुश्किल से करती हूँ सीधा ना, लेकिन नहीं, उन्हें ख्याल ही नहीं आता कि यार केली बंदी है, चलो मैं थोड़ा सा ही कोई कंप्रोमाइज कर लूँ, लेकिन नहीं, अगर कर ही दिया साथ उसको तो जाते टाइम दरमियान में आप करके रख जाओ, लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ भी पल्ले नहीं ना पहनता लोगों ने। खैर यहाँ पे मैंने सारा कुछ कर लिया था, क्लीन क्लब हो गया तो सारा सफाई भी हो गई थी, सारा मैनेज हो गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना अभी ये लॉन्च, तब पहले तो देखने की हालत भी नहीं थी। खैर यहाँ पे ना मैं नहा लो कर वापस आ गई थी क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा काम करें, आजकल मौसम इतना चेंज हो रहा है ना, चाहे मौसम बहुत अच्छा लेकिन आप काम करो ना तो आपको पसीना इस तरह की स्मेल अजीब सी आवाजारी सी होती रहती है। तो मैं नहा नो के तो फ्रेश होके आ गई थी और यहाँ कैमरा इतना गंदा था ना, मैं उसको कैमरे को साफ करने में लगी थी। और अजलान साहब जो है ना आजकल बड़े ही स्टिल, ऊपर बैठा हो तो ऐवी शरारतें जो ना करने लग जाता है, रिबन खाने लग जाता है, जो कि उसके पंजाबे में रिबन डाला होता है उसको ही मुंह में डाल के रखता रहता है हमेशा। अच्छा मुझे ना गीले बालों से इतनी ज्यादा उलझन होती है ना, मैं हमेशा अपने बाल जो है ना वो ड्राई करती हूँ, खुश करने के बाद ही रिलैक्स होती हूँ क्योंकि गीले बाल मुझे बहुत उलझन और ठंड लगने लग जाती है। यहाँ अजलान जो है ना मैंने उसको नीचे छोड़ा हुआ था, वो खेल रहा था और चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़त्म हो गई थी और मैंने ना जाकर चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं जाती हूँ और जाकर लेकर आती हूँ। रात के 10 बजे जाकर जनाब जी मैं लेकर आई चीज़ें और मेरा देखें मैंने रोज़े की नियत की थी और रोज़ा जो है ना वो मेरा मिस ही हो गया था। खैर अब क्या ही हो सकता था जी, रात के 10 बज रहे थे और मुझे लग रही थी इतनी टाइट किस्म की भूख क्योंकि दिन में मैंने पी थी चाय और उसके अलावा आटा गूंद के रख दिया था और मैंने बनाया कुछ नहीं था। तो यहाँ मुझे ना ख्याल आया यार मैं सालन आज खाने वाली नहीं हूँ, मैं आज सालन का पराठा ही बना लेती हूँ। तो फिर यही है, जब आपको सब्जी ना खानी हो तो आप पराठा बना के खा लो। पराठा फिर भी खाया जाता है केचप के साथ, लेकिन सब्जी नहीं खाई जाती कभी भी अकेली। तो खुश्क रोटी थी ना, तो मैंने ना इसका क्या किया कि बंद गोभी और मटर जो था ना उसको निकाल लिया एक प्लेट के अंदर, उसमें थोड़े से अलग से स्पाइसेस डाले कच्चे वाले, जैसे कि मिर्ची होगी, नमक होगी, एक्स्ट्रा सॉल्ट, और उसके अलावा जनाब जी मैंने डाला इसमें ज़ीरा, थोड़ा सा चुटकी भर ज़ीरा डाल दिया और दोनों को डाल के ना इसको अच्छे से ब्लेंड किया, मिक्स किया जिसको कहते हैं। हाँ जी मिक्सचर जो मैंने बना लिया जनाब जी, जल्दी जल्दी मैंने पेड़े भी 2 रोटी के बना लिए, 2 रोटी मीन्स के मैंने डबल पराठा बनाना था तो छोटे छोटे जो मैंने पेड़े बना लिए थे और साथ ही मैंने तवा भी जो है ना उसके नीचे फ्लेम ऑन कर दिया था, आग जला दी थी और साथ ही मैंने रोटी जो है ना बेलना स्टार्ट की थी क्योंकि मैं जो है ना डबल पराठा ही हमेशा बनाती हूँ, मुझे सिंगल बनाना आता नहीं है। लोग जिस तरह की उसके अंदर फिलिंग करके और सिंगल पराठा इस तरह मैनेज कर लेते हैं, वो मैं अभी ट्राई करूँगी लेकिन अभी मैंने ट्राई किया नहीं है, कभी बनाऊँगी लेकिन अभी बनाना नहीं आता। खैर इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, सारे दिन कुछ ना खाया तो रात में इतनी भूख लग जाती और रात में हमेशा खाना खाना चाहिए। जल्दी 2 रोटी बेलने के बाद ना मैंने जल्दी दोनों की फिलिंग की। फिलिंग करने के बाद जनाब जी उसको बेल लिया अच्छे से और बेलने के बाद मैंने तवे पे जब डालने लगती है, तवे पे हमेशा मुझसे गलती से ना डलता ही नहीं है ना, फिर मैं डबल हाथ से ना दोनों डाल लेती क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इसको सीधा सीधा डालना। कभी कभी डाल भी जाते, कभी नहीं रोटी जलती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता जब मेरी रोटी ख़राब हो जाए। तो खैर यहाँ पे जो है ना जो गैस थी ना वो हमारी ख़त्म होने वाली थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने जल्दी जो है ना इसको रोटी का बनाने की, लेकिन शुक्र है कि मेरी रोटी जो है ना वो बन गई थी क्योंकि सिलेंडर का यही होता है, आपके घर में अगर गैस ना हो फिर ये बड़ा मुश्किल होता है हर चीज़ को मैनेज करना। तो यहाँ पे है रोटी मेरी बन चुकी थी और मैंने इस पे ऑयल डाला और ऑयल जो है ना मैंने बहुत लाइट सा डाला क्योंकि रात का टाइम था, मैंने कहा पता नहीं अच्छी रहती है कि नहीं रहती और आपको खाने को कुछ भी ना मिले ना तो फिर यही बेस्ट होता। खाना खाने के बाद जनाब थोड़े बहुत पांडे इकट्ठे हो गए थे, मैंने कहा चलो बाद में धो लूंगी, ऑफ कैमरा धो लूंगी। सारे यही कहते रहेंगे पता नहीं क्या बर्तन नहीं सारा दिन धोती रहती है। खैर यहाँ पे अजलान साहब जो है ना स्टिल अपने कार्टून से एंजॉय कर रहे थे और अपनी माँ को इग्नोर करते हुए जनाब जी कार्टून देखी जा रहे थे बच्चे साहब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,